नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो गाइस, आपने पिछली वीडियो में मेरे साथ देखा था जीव जनन कैसे करते हैं, इसका पार्ट 1, जिसमें हमने डीएनए आरएनए तो पढ़ा था। इसके साथ में हमने ये पढ़ा था कि जो एकल जीव होते हैं इनमें जो प्रजनन की विधि होती है इसके बारे में हमने थोड़ा अध्ययन किया था। और इसमें हमने विखंडन विधि देखी थी, खंडन विधि देखी थी, और भी इसमें हमने बहुत सारी विधियां देखी थी, जैसे कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। और आज कर रहे हैं हम इससे आगे की कहानी शुरू। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। तो आपने अमृत बीजी में जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। जो अमृत बीजी हमारा होता है पौधा, इसके जो जननांग होते हैं ये कहाँ अवस्थित होते हैं? पुष्प में अवस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों को विषय में पहले ही हमने पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने ये पढ़ा था जो हमारा ब्राह्मदल होता है, और जो हमारा पंखुड़ी होती है, दल होता है, पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है। पुंकेसर, स्त्री केसर पुष्प के जो जनन भाग होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसमें जनन कोशिकाएं होती हैं। पंखुड़ी क्या होता है? पंखुड़ी एवं जो हमारा ब्राह्मदल होता है, इसके कार्य हम अब देखेंगे कि उसके कार्य क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ देखने से पहले आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो हमारा पुष्प है इसकी अनुदैर्ध्य काट देखो, ठीक है, यानी इसका एक डायग्राम देखो आप। तो जो हमारा सबसे टॉप पे आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये है हमारा वर्तिकाग्र, ठीक है। और एक चीज़ आप पहले यहाँ पे ये नोट करो कि ये जो हमारा पुष्प है इसको अगर हम बीच में से एक पार्ट में बांट दें, यानी दो भागों में बांट लें, तो एक होता है हमारा, एक साइड का हमारा पार्ट होता है स्त्री केसर, और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला, ये है हमारा पुंकेसर, ठीक है। तो जो हमारा स्त्री केसर है इसमें हमारा वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, और अंडाशय, ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि जैसे कि हमारा कोई फूल होता है तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उसमें से शहद बीनती हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो पुंकेसर का ये भाग लेती हैं अपने मुंह में, और उससे क्या होता है कि इसका कुछ पार्ट उनकी बॉडी पे भी चिपक जाता है। और बॉडी पे चिपकने के बाद जब वो दोबारा आती हैं उसी पौधे, उसी पुष्प पर, या जाती हैं किसी अन्य पुष्प पर, ठीक है, तो वो जो परागण, ठीक है, या जो हमारा तंतु जो भी उस पर उसकी बॉडी पे चिपका था वो वहाँ पे गिर जाता है। उससे क्या होता है, हमारा बीज बनता है, और उसी से हमारा जो आगे फूल से फल बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसकी अगर निचली की साइड हम देखें तो ये है हमारा ब्राह्मदल, ठीक है। ब्राह्मदल आपने देखा होगा, अक्सर हम पुष्प में जो देखते हैं नीचे की साइड को होता है, ठीक है। ये है हमारा दल और तंतु और परागकोश, ठीक है। ये तंतु और परागकोश हमारे पुंकेसर के पार्ट हैं, ये आप जरूर याद रखें। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई जननांग उपस्थित होता है तो जो हमारा पुष्प होता है वो एक लैंगिक होता है, एक लिंगी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखना, अगर कोई भी पुष्प है उसमें पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से कोई भी एक उपस्थित है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल हम देखें तो पपीता जो होता है हमारा वो एक लिंगी होता है, तरबूज होता है हमारा वो भी क्या होता है, एक ही लिंगी होता है, ठीक है। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे कि हमारा सरसों का हो गया और गुड़हल का पेड़ हो गया, तो उन्हें क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। अब ये उभयलिंगी और ये एक लिंगी हम जो पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ में आएगा, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि उभयलिंगी क्या होता है, एक लिंगी क्या होता है। तो आप उनको वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, एक लिंगी में या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर, दोनों में से कोई एक होगा, और उभयलिंगी में दोनों होंगे। जो हमारा पुंकेसर जननांग, नर जननांग है, जो क्या करता है, परागण बनाते हैं, यानी जो हमारा परागकण बनेगा वो कहाँ बनेगा, पुंकेसर पर बनेगा, ठीक है। परागकण सामान्यतः कैसे होते हैं, पीले होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे फूल होते हैं उसके बीच में आपने कुछ येलो टाइप में देखा होगा, वही हमारे क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी पुष्प को लेकर पुंकेसर छूते हैं तो हमारे हाथ में पीला पाउडर जैसा लग जाता है, ये आप अक्सर आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो आप अभी भी अपने घर के बाहर जाइए, कहीं कोई पुष्प लगा होगा तो उसको देखिए, उसको आपको ये चीज़ आपको वहाँ पे फील होगी डायरेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल करो चीज़ों को। स्त्री केसर क्या होता है कि पुंकेसर के केंद्र में अवस्थित होता है, तथा यह पुष्प का क्या होता है, मादा जनानांग होता है, ठीक है। यह तीन भागों में से बना होता है, और इसके तीन भाग हमने देख लिए। पहला होता है हमारा वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा क्या होता है, अंडाशय होता है, ठीक है। तो ये थी हमारा जो पुष्प होता है इसका लैंगिक जनन, ठीक है। और अब आप यहाँ पे एक यहाँ पे डायग्राम देखो, यह है हमारा वर्तिकाग्र पर परागणों का अंकुरण, ठीक है। जब हमारा वर्तिकाग्र पर परागण गिरते हैं उसके बाद हमारा अंकुरण होता है। तो यहाँ पे आप वर्तिकाग्र का एक डायग्राम देख लो,
तो सबसे ऊपर जो हमने ये देखा था येलो वाला पार्ट, ये क्या होता है, हमारा परागकण होता है। एक सेकंड में इसको पहले डे मोड में ले आता हूँ, नाइट मोड से। तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे नाइट मोड था इसलिए हमको ज़्यादा समझ में कम आ रहा होगा कि मैं क्या एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है ये क्या है, हमारा परागण है। इसके नीचे वाला ये पार्ट है हमारा वर्तिकाग्र। इसके नीचे जो है हमारा, ये है हमारा नर युग्मक, ठीक है, जो हल्की आपको यहाँ पे डॉटेड में दिखाया है, ये वाली लाइन जो आ रखी है नीचे को, ठीक है, ये है हमारा नर युग्मक, ठीक है। और ये नली जो दिख रही है पूरी, ये है हमारी पराग नली। इसके नीचे अंडाशय हमने देखा था और उसके नीचे है हमारा मादा युग्मक। मादा युग्मक में जब हमारे परागकण गिरेंगे धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे को आएंगे, तो वहीं से हमारा क्या बनेगा, परागकण का अंकुरण होगा, यानी वहाँ से हमारा पौधा बनना शुरू होगा, ठीक है, बीज बनना। और इसके बाद आप यहाँ पे अंकुरण का एक और एग्जाम्पल देखो, ठीक है, बीज पत्र है यहाँ पे, बीज पत्र यहाँ पे, और यहाँ पे है प्रंकुर, ठीक है, और यहाँ पे मूल अंकुर भी है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। तो इन तीन चीज़ों से ही हमारा अंकुरण की प्रोसेस आयु को होती है। और ये वाला डायग्राम आप फिर से देख लो जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे की चीज़ें। अगला हमारा टॉपिक है मानव में लैंगिक जनन। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसको आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, जो है हमारा नर जनन अंग का है, इसका जनन तंत्र का आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारा बाहर की ओर होता है। ये होता है शुक्राणु, मूत्र नलिका हो गई, और शुक्रवाहिनिका हो गई, और वृषण होते हैं, ठीक है। आप ये डायग्राम भी याद रखें, आप इसको एग्जाम में बना के आओगे तो वहाँ पे आपको स्पेशल मार्क्स अलग से फिर से मिलेंगे, ठीक है। और ये है हमारा मादा जनानांग, आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें अलग चीज़ें क्या होती है, एक योनि हो गई, ग्रीवा हो गई, गर्भाशय, और यहाँ पे अंडाशय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने सीखी थी वो सीखा था अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो जनन आवश्यक नहीं होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी सबसे पहले। जनन में क्या होता है, एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त जो कोशिकीय संगठन का क्या होता है, सृजन होता है, ठीक है। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली को उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करता है, यानी जितने भी टाइप का हमारे जीव होंगे उतने टाइप का हमारा जनन हो सकता है, ठीक है। अगला है हमारा खंडन विधि। खंडन विधि मैंने आपको स्पेशली अलग से पढ़ाई थी। तो खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक संतित कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, यदि हाइड्रा जैसे जीवों में शरीर कई टुकड़ों में विलग हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, तो प्रत्येक भाग क्या होगा, हमारा पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव विकसित कर लेता है। ये हमने पढ़ा था। जो हमारा हाइड्रा होता है, इसको हम जितने पार्ट में काटेंगे उतने हमारे नए क्या हो जाएंगे, नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे। इसमें कुछ मुकुल भी उभर कर नए जीव विकसित कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने जो सीखा था, ये देखा था कि कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़ तना अथवा पत्ती से ही क्या होते हैं, पौधे विकसित हो जाते हैं। आपको वो डायग्राम याद होगा जिसमें से कि पौधे की जड़ से ही नया पौधा बन गया था। उपरोक्त अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं जिसमें संतित की उत्पत्ति में एकल जीव द्वारा होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा एकल जीव द्वारा क्या होता है, उत्पत्ति होती है। और लैंगिक जनन में संतित उत्पादन हेतु क्या होते हैं कि दो जीव भाग लेते हैं। जो हमारा लैंगिक जनन हमने देखा था, नर और मादा, स्त्रीकेसर और पुंकेसर, याद है आपको। डीएनए प्रकृति की तकनीकी में विभिन्नता उत्पन्न करता है, जो क्या होता है, हमारा स्पीसीज के अतिरिक्त अस्तित्व के लिए लाभप्रद होता है। लैंगिक जनन के द्वारा क्या करते हैं, अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो हमारा लैंगिक जनन है, इसके द्वारा क्या होती हैं, अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पुष्पी पौधों में जनन प्रक्रम के परागकण परागकोश में स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र में क्या होते हैं, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जिससे क्या कहते हैं, हम परागण कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद क्या होता है हमारा, इसका अनुलग्न क्या कहलाता है, निषेचन के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इससे आगे जो हमने पढ़ा था, यौनारंभ में क्या होता है, शरीर के अनेक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है, जो हमारी लड़कियां होती हैं उनमें क्या होता है, स्तन का विकास हो जाता है, और लड़कों के चेहरे पे नए बाल आते हैं। आपने देखा होगा लड़कों की दाढ़ियाँ निकल आती हैं। ये सब क्या है, लैंगिक परिवर्तन के चिन्ह हैं, ठीक है। यहाँ से जो हमारे नर और मादा हैं वो क्या परिपक्व होने लगते हैं, ठीक है। अगला हमने जो पढ़ा था, मानव में नर जनन तंत्र में वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोटोशय ग्रंथि, मूत्र मार्ग तथा जो हमारा सिसन होते हैं,
ये क्या होते हैं, वृषण शुक्राणु क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जो हमारा वृषण होता है वही हमारा शुक्राणु उत्पन्न करता है। ये हमने डायग्राम से भी समझा था अभी। मानव में मादा जनन अंतर में क्या होता है, अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी डायग्राम से, वही चीज़ें हैं, ठीक है। मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणु का स्त्री की योनि में स्थानांतरण होता है तथा निषेचन क्या होता है, हमारा डिंबवाहिनी में होता है, ठीक है। और इसकी आप जो थ्योरी आपको पढ़नी है वो आप ऊपर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जो हमारा गर्भ निरोधी युक्तियाँ होती हैं उनको अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, गर्भधारण को रोक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो जय हिंद, जय भारत।